बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर के हवाले से कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर क्या है और इसमें कौन से इनहिबिटर्स हमारे पास कौन से एंटीबायोटिक मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम तर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर। अब सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर क्या है? सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर आपके पास ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पर अटैक करते हैं, उसके मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करके तमाम तर मॉलिक्यूल जो कि सेल के अंदर होते हैं वो बाहर रिलीज लीक आउट हो जाते हैं। इसी तरह सेल क्या हो जाता है, डेथ हो जाते हैं। तो ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। मोस्टली ये आपके पास बैक्टीरियोसाइडल्स होते हैं। इन इनहिबिटर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन इंटरफेयर विद द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर causing cell leak out and eventually leading to the cell death. In this era, bacterial membrane become the new target for the antimicrobial agent because anionic lipids are present in the bacterial surface and the antimicrobial are ketonic, so they show greater reactivity towards membrane. इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट का एक टारगेट है, ठीक है ना। क्योंकि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं उसके ऊपर आपके पास इनोनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है और इन द बैक्टीरियल सरफेस एंड द असल में बैक्टीरियल सरफेस में आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और अगर हम एंटीबायोटिक्स देख ले तो उसके पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव का होना एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करता है और इसी तरह मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होकर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को स्टॉप करता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन टू मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द असल में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उसका बड़ा वजह यह है कि अगर आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देख ले तो उसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। ये लेट सपोज ये आपके पास बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव का, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास मोस्टली दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक ये जिसको इनर कहते हो, एक आउटर जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर आप ग्राम पॉजिटिव देख ले तो ग्राम पॉजिटिव में मोस्टली आपके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है और इसके आउटर सरफेस एरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। इसका जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है ये अंदर होता है और ये थिन होता है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि द मेजर लिपिड कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन आर द फास्फोथियोडोग्लाइसरॉल, फास्फोटाइडिल एथेनॉल एसिड एंड कार्डियो। ये सारे इसमें खास किस्म के दूसरे मेजर लिपिड कंटेंट्स होते हैं। डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज हैव अ different proportion of these lipids which act different in their way. Different antimicrobial target cell membrane for bacterial lysis which include polymyxin, which is a newer class of antimicrobial agents. The cell membrane has selective permeable which play important role in the ATP cycle microorganism. Cell membranes are made up of fatty acid which are synthesized in the cell, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात कर ले तो मेनली एंटी माइक्रोबियल टारगेट्स फॉस्फोलिपिड्स इन द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन के एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपके पास फॉस्फोलिपिड के साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल अल्टर्स द फिजिकल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड इंट्रिंसिक कर्वेटिव्स और फ्लूइडिटी विद इन द सेल, क्लस्टरिंग ऑफ एनिक लिपिड्स with ketonic agents can be lethal to bacteria causing cell lysis. इस सब पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को स्टॉप करते हैं उसमें फास्फोलिपिड के साथ ये बाइंड हो जाते हैं। उसके बाइंड होने की वजह से आपके पास सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें पोर्स बन जाते हैं और इसी तरह आपके पास सेल डाई हो जाते हैं, लाइसिस उसमें होता है। अब जो सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स होते हैं उसमें आपके पास डिप्टोमाइसिन, कोलिस्टीन, पॉलीमैक्सिन और ये इसके स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स आपके पास ज़्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा, ये थोड़े से डायग्राम्स मैंने यहाँ पर ड्रा किया है ताकि आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में थोड़ा बहुत फ़र्क समझ आए।
तो अगर आप ग्राम पॉजिटिव को देख ले तो इसमें ये जो लेयर होते हैं, ये 2 लेयर, ये आपके पास पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर से, और ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। तो इट मीन्स कि इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सेल वॉल होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होता है। अब अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो इनसाइड होता है, और एक आपके पास आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन होता है और एक इनसाइड सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर सिर्फ कुछ ही होता है सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। तो ये था आपके पास थोड़ा सा ओवरव्यू, मतलब जो एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीमेक्सिन के हवाले से पढ़ेंगे।